नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी। सर, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। जिस तरह से एआई का रोल हमारी जिंदगी में बढ़ा है, काफी सुविधा हुई है, कई काम बहुत आसानी से हो जा रहे हैं। अगर आपको सही प्रॉम्प्ट देने आता है, तो आप जो सोच सकते हैं, वो आप आज उसका रिजल्ट आपको आज कंप्यूटर जो है वो आपको करके देता है। इसके साथ ही इसमें निरंतर प्रगति हो रही है, लेकिन कई चिंताएं भी सामने आ रही हैं सर। जिस तरीके से एआई आज हमारे जीवन का हिस्सा बनते जा रहा है, ये माना जाने लगा है कि आने वाली जो ग्रोथ है, वो शायद कहीं जॉबलेस ना हो। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि एआई जो है, वो आने वाले समय में नौकरियों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा और ये पहली बार नहीं है कि हमारे जो जो विश्व की का जो इतिहास है, इसमें पहली बार कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही और जब भी नई टेक्नोलॉजी आई है, इस तरह की बातें हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो आपको थोड़ा पीछे ले चलूँ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब इंग्लैंड में आया 18th सेंचुरी में, स्टीम इंजन के डिस्कवरी के बाद जब प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ तो वहां पर भी इस तरह की बातें आई कि भाई ये मशीनें जो है सो लोगों की नौकरियों को खा जाएगी। और उस समय एक लड्डाइट मूवमेंट करके एक मूवमेंट चला था जो मशीनों को तोड़ने का काम करता था। लेकिन जी। आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप पूरे विश्व में राज कर पाया और यूरोप की जो प्रॉस्पेरिटी है जो आज भी एग्जिस्ट कर रही है वो इट इज बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने उसके यहाँ प्रोडक्शन को काफी बढ़ा दिया। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, जो हमारे यहाँ आईटी रेवोल्यूशन हुआ, जो हमारे यहाँ आईटी रेवोल्यूशन हुआ, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि उस समय भी ऐसा लगा कि बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। मेरे ख्याल से ऐसा तो हुआ नहीं। मेरे ख्याल से आईटी आईटी के क्षेत्र में काफी भारत एक अगर आज एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभरा है, इट इज बिकॉज ऑफ द आईटी इंडस्ट्री। और जी। जो लोगों को जो सुविधाएं प्राप्त हुई, जो छोटी छोटी चीजें जो कि आपको रेलवे का टिकट लेने में जिस तरह की उसमें समस्या थी, आज आप आईटी इंटरनेट की मदद से आपको किसी लंबी लाइन में नहीं लगना, लंबी कतार में खड़ा नहीं होना। फॉर जी। एग्जाम्पल, और आपको याद होगा कि आज से 25 साल पहले टिकट लेना, रेलवे का टिकट लेना एक अपने आप में बहुत ही बड़ी युद्ध होती थी, जा करके बिल्कुल, सुबह से जाकर बिल्कुल। लाइन में लगो, खड़े हो जाओ, ये सब। जी, बिल्कुल, हमने भी किया मैं हुआ है वो। आप अगर मैं और आप और मैं प्रेस से हैं, मीडिया इंडस्ट्री से हैं। जब आईटी आया तो कहा कि अखबारों में लोग नौकरी चली जाएंगी। अखबारों में नौकरी उन लोगों की गई जिन्होंने अपने आप को अपस्किल नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, उनकी नौकरी गई। लेकिन जी। आप ये भी ना भूलें कि आईटी के आने से और टेलीकॉम रेवोल्यूशन के आने के बाद हिंदुस्तान में, जैसे कि अगर एक अखबार, अगर दैनिक जागरण का सिर्फ वो कानपुर से छपता था, तो हिंदुस्तान ने 20वीं जगह से छपना शुरू हो गया। उसने हुँ, इतने हुँ। सारे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। सिमिलरली जो बाकी हिंदी के अखबार जो रीजनल एडिशंस हैं, भाई उनका जो आज ग्रोथ, इतना बड़ा ग्रोथ जो हुआ रीजनल न्यूज़पेपर्स का, वो तो बिकॉज ऑफ द आईटी एंड टेलीकॉम रेवोल्यूशन। हुँ, हुँ। हाँ, नौकरी उन लोगों की गई जो लोगों ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपस्किल नहीं किया, और समय की डिमांड के हिसाब से अपने आप को, मतलब कि सप्लाई वर्दी नहीं देखा। जी, बिल्कुल। वही बात आज की लेकिन सर तारीख जो में एआई में। हाँ हाँ, पूछिए अभी जी। जी, जी। मैं ये कह रहा था कि लेकिन सर जो कई रिसर्च पेपर सामने आए हैं, जहाँ पर कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, उनमें 70-80% की कमी आएगी, क्योंकि ज़्यादातर काम जो है आने वाले समय में वो एआई कर देगा। और इसका बहुत ज़्यादा असर अब जैसे शेयर मार्केट में भी दिखाई पड़ रहा है। जो आईटी सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं, उनके शेयर लगातार गिर रहे हैं, आईटी इंडेक्स लगातार गिरा है। ये माना जा रहा है कि जो सर्विस इंडस्ट्री, जो आईटी सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होगी। जो एआई होगा, वो बहुत कम मैन पावर में ये काम कर देगा। उसका नतीजा साफ साफ बाजार में भी देखने को मिल रहा है। आपको भी सर देखिए कुछ ऐसा दिखता है क्या? देखिए वो तो आपकी बात अपनी जगह सही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाजार में तो बदलाव आएगा ही, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो बाजार में तो बदलाव आएगा ही आएगा।
आज के तारीख में आईटी रूल्स द रूस्ट, कल को एआई विल रूल द रूस्ट। लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आज के तारीख में, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आज कंप्यूटर हम्म। साइंसेस के अलावा उन्होंने कोर्सेज इन डेटा साइंसेस, इन एआई, इन साइबर सिक्योरिटी, ये सब जो रिलेटेड फील्ड है उस पर कोर्सेज शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उस उन क्षेत्रों में, उन सेक्टर्स में डिमांड आने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मतलब कि एक ब्लैंकली ये कह देना कि उसके आने से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, मैं तो कह रहा हूँ कि उसके आने से नौकरियां कैसे चली जाएंगी? अगर आईटी सेक्टर में कोई आदमी काम कर रहा है, उसने कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रखा है, उसने एक एड उसने अपने आप को अगर अपस्किल कर लिया डेटा साइंसेस में, उसने अपने आप को स्किल कर लिया मशीन लर्निंग में, तो वो सोने पर सुहागा है उसके लिए। जी। उसने अपने आप को अपस्किल कर लिया साइबर सिक्योरिटी में, तो सोने का सुहागा है उसके लिए। मुझे नहीं लगता कि जो है सो अ, ए, ये एआई के आने से जी अगर बिल्कुल। एक आदमी अपने आप को अपस्किल करना चाह रहा है तो उसके लिए कोई नौकरी कभी होगी। एक फायदा जो आप आईटी के, आप एआई के फायदे देखिए ना। भाई रिसर्च के लिए हम लोग पहले गूगल का यूज करते थे, गूगल हम्म। का हम लोग यूज करते थे, और आज लेकिन एक अच्छा, और उस पर फिर आप कहते हैं ना, कड़ी 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 जोड़ करके इन्फॉर्मेशन को फिर आप एक जंजीर बनाते थे। आज के तारीख में आईआईटी, अगर एआई में आप एक बढ़िया से थॉटफुली एक प्रॉम्प्ट दें, तो कड़ी बनी बनी ये बाहर आती है। जी बिल्कुल। तो अगर समय बच रहा है इसमें, एक रिसर्च वाले का समय बच रहा है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना। जी मेरी बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी कम कैसे हो जाएगी? हाँ, लेकिन ये जी। बात है कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, ये कहानी मैं कई लोगों को बताता हूँ कि जब दिल्ली में झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर कि हम्म। प्रिंटिंग का बहुत बड़ा काम होता है, तो वहां पर जी। इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर में एक सज्जन है जो कि लंच के समय में केले की ठेली लेकर के आते हैं, और वो 2 घंटे में केला बेचते चले जाते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप हमेशा से केला बेचते थे? बोला नहीं, कंप्यूटर आने के पहले मैं अंदर में कंपोजिटिंग करता था, वो जो टाइप सेटिंग होता था लोहा का टाइप, कंपोजिटिंग करता था, और सबसे ज्यादा डिमांड में होता था वो। लेकिन जब कंप्यूटर्स आया तो कंपोजिंग तो कंप्यूटर ने शुरू कर दिया, इन्होंने अपने आप को अपस्किल नहीं किया, तो ये केले बेचने लग गए। तो कहने का मतलब है कि इफ यू डोंट अपस्किल योरसेल्फ, यू विल एंड अप सेलिंग बनानास। मैं ये नहीं कहना जी। कि केला बेचना कोई कम काम है, लेकिन अगर आप उनको केला इसलिए बेचना पड़ा क्योंकि वो टाइप सेटिंग से जो था उससे वो बाहर नहीं, कंपोजिटिंग जो था, मैनुअल कंपोजिटिंग से अपने आप को अपस्किल नहीं किया, अपने आप को जी। अपग्रेड नहीं किया। जी बिल्कुल। लेकिन एआई सर एक हमारे जीवन शैली में तो परिवर्तन लाएगा। जो जिस तरीके से आज दुनिया है उसमें तो बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। किस तरह के बदलाव आप देखते हैं और किस तरह के अपग्रेडेशन की आपको लगता है जरूरत होगी आने वाले समय में? जब कंप्यूटर्स आए हिंदुस्तान में, जब कंप्यूटर्स आए 85 86 में, जब राजीव गांधी कंप्यूटर्स लेकर के आए, कंप्यूटराइजेशन जी। शुरू हुआ, तो उस समय हमारे सारे कॉमरेड जो थे, वो उस समय उसका विरोध करते थे, सड़क पर प्रोटेस्ट करते थे कि लोगों की नौकरियां खा जाएगा। और आज हमारे सारे कॉमरेड जो है सो अपने झोले के अंदर वो आईपैड लेकर के घूमते हैं, टैबलेट लेकर के घूमते हैं। तो जी चेंज इज नेचुरल, चेंज इज समथिंग विच इज कंसिस्टेंट, बिल्कुल। एंड यू और कैनॉट कहा गया। स्टॉप चेंज, यू कैनॉट बिल्कुल। स्टॉप चेंज। अपने आप को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। आप रोते गाते रहिए बैठ करके, उससे क्या होने का? आईटी आ चुका है, सॉरी, एआई आ चुका है, बिल्कुल। बिल्कुल। और अब आपको एआई के साथ रहना सीखना पड़ेगा, और उसका क्या सदुपयोग है वो करना आपको सीखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, एआई में एआई का सही इस्तेमाल तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास यू योरसेल्फ आर नॉलेजेबल। अदरवाइज एआई एग्जैक्ट। में ये एक बहुत बड़ी क्षमता है कि अगर आपने एआई वो अगर अपने अधकचरे ज्ञान से उसको ऑपरेट करना चाहा, तो वो आपको बाजार में बिल्कुल दंगा करके खड़ा कर देगा, आपके लिए बहुत एम्बैरेसमेंट क्रिएट कर देगा, जी बिल्कुल। क्योंकि वो तो प्रॉम्प्ट पे काम करता है ना। अगर जी प्रॉम्प्ट आप, बिल्कुल। और एक सही प्रॉम्प्ट तो वही आदमी दे सकता है जो कि विषय को समझता है। इट्स ए टूल इन द जी हैंड्स ऑफ द पर्सन, सो लेट एआई रिमेन ए टूल इन योर हैंड्स, एंड डोंट मेक योरसेल्फ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ एआई। ये बात बिल्कुल। समझने में। जी बिल्कुल।
बिल्कुल सही कहा सर आपने कि चेंज, कहा भी जाता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। परिवर्तन ही दुनिया में एकमात्र स्थायी चीज है। और जिस तरह से जो अभी चीजें बदल रही हैं उसमें आपको खुद को अपग्रेड करने की बहुत जरूरत है, अपने आप को अप स्किल करने की। एक समय था कि सिर्फ डिग्री लेने से काम चल जाता था। अब आपको स्किल बेस्ड नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। डिग्रियों की शायद वैल्यू कम हो जाए, लेकिन स्किल की वैल्यू कभी कम नहीं होगी। और जो एक हमारा जो विजडम है, जिसको हम अपनी समझदारी कहते हैं, वो शायद हमारी ओरिजिनल रहेगी ह्यूमंस की। मशीन उसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। ये जो एक अप हैंड है हमारे पास हमेशा रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप इस चर्चा में शामिल हुए थैंक यू। और इतनी थैंक यू। महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने इतनी महत्वपूर्ण बात आज हमें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।